Hello CLAT aspirants, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. I am Nupur ma'am, your legal guide, mentor and coach. So I have another interesting video which most of the people are very much requesting, even not requesting, I have noticed a lot of people having struggle with that. So how to manage your school and CLAT together. So there are some kids who are droppers, some kids that are not regularly going to school, some kids that are regularly going to school. तो सुबह आप लोगों को जल्दी उठना होता है, तैयार होकर स्कूल जाना होता है, देन कमिंग बैक हैविंग योर लंच, फिर से कोचिंग आना होता है. You have to study for your school as well, you have to study for CLAT as well. How do you manage that, right? So starting में अभी because there's like almost a year or 10 months left, but हम कैसे starting से ऐसे prepare करें कि end में हमारा selection 100% हो जाए, right? So how to manage CLAT? So 4 things that you have to do is prepare a schedule. कभी भी कुछ भी बिना schedule के नहीं हो पाएगा. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ करें वो प्लान एंड ऑर्गेनाइज तरीके से हो. आपने देखा होगा फॉर पीपल और whenever for girls this is a very basic example कि when you don't plan your outfit in advance it takes a lot of time to get ready. Same is with your life. If you don't plan it in advance it creates a mess and आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. सो हमेशा एक स्केड्यूल बनाना है, हमेशा ध्यान रखना है कि स्कूल को भी टाइम देना है, क्लैट को भी टाइम देना है. आई नो दिस इज़ अ स्ट्रगल बट दिस इज़ पार्ट ऑफ अ लाइफ नाउ. सो बिल्कुल ऐसे घबराना नहीं है कि हम ये भी कर लें हम वो भी कर लें, दोनों में ना हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. थिंक पॉजिटिव and always focus on what your goal is. Now the second thing that you have to do is use study techniques. Now हमें सबको पता है there are a lot of things that can be useful for us, but are we making useful of those resources or not? So study technique is one of such resource. Study technique का मतलब होता है different areas में जो भी आपको थोड़ा बहुत चीज़ें मिल रहा है, जैसे रिविजन जल्दी कैसे करना है या फिर आपको डिविजन ऑफ टाइम कैसे करना है, what are the leisure activities that are leisure and also involve study with it, like your vocab games, राइट या फिर आप जो भी लिख रहे हैं उसे थोड़ा सुंदर बना लीजिए, अट्रैक्टिव बना लीजिए. लाइक इफ़ ममा गिव्स यू खिचड़ी एवरी डे देन यू वोंट ईट खिचड़ी, राइट? सो डोंट मेक योर स्टडिंग खिचड़ी, मेक इट अ वेरी वाइब्रेंट पुलाव दैट यू लाइक और एनीथिंग दैट यू लाइक, राइट? सो वैसे ही डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स को इंकलकेट करेंगे सो दैट इट्स मच ईजियर फॉर यू टू स्टडी एंड प्रोग्रेस करने में भी अच्छा लगता है. आजकल के सारे बच्चों को हर चीज़ में कुछ ना कुछ लिटिल डिस्ट्रैक्शंस चाहिए, कुछ सुंदरता चाहिए, तो उसको अच्छे से डेकोरेट करके. सो विल टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल्स. थर्ड थिंग इज़ यूटिलाइज वीकेंड्स एंड योर हॉलीडेज़. इन सब को यूटिलाइज मैक्सिमम करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है. स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है. जब आपको पता होना चाहिए इस हफ्ते में एक्सटेंडेड वीकेंड्स कौन से हैं, इस हफ्ते में मेरे पास में कितनी छुट्टियां हैं, इस हफ्ते में मेरे पास करने को काम कितना है, सो दैट यू कैन बाइफर्केट इजीली, राइट? सो इट इज़ नॉट जस्ट योर स्केड्यूल, यू ऑल्सो हैव टू यूटिलाइज वीकेंड्स एंड योर हॉलीडेज. वीकेंड्स में कभी कभी जैसे 26 जनवरी का हो गया, या यू हैव सम डेज दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो टू स्कूल, उस दिन छुट्टी लेके 3-4 दिन साथ में कर लिया, तो ऐसे बैलेंस बना सकते हैं. Even the word impossible says I am possible, so everything is possible. Now the fourth thing is seek support. I have noticed that a lot of kids don't seek support, rather start complaining. Complain करने से, टेंशन करने से it doesn't help. It won't help you in any way. But when you seek support, like आपने अपने mentor से पूछ लिया, आपने अपने स्कूल में पूछ लिया कि टीचर आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, मैम आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, ये दिक्कत हो रहा है, हाउ शुड आई सॉल्व यू. यू गाइज थिंक इतना बड़ा पहाड़ है आपकी परेशानियों, जबकि वो नहीं है. इट्स जस्ट राइट, इट्स जस्ट अ लिटिल पेबल दैट इज कमिंग. सो विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. Let's get started. If you guys want a detailed analysis कि schedule क्या क्या हो सकता है, please comment down below and I will revert back it with a video. So the first thing that you guys have to see is schedule कैसे बनाना है. schedule कैसे बनाना है, आपको अपना स्कूल का काम, क्लैट का काम 1 महीने का निकाल के रखना है कि 1 महीने में मैं लीगल का 1 मॉड्यूल करना चाहता हूँ, 2 मॉड्यूल करना चाहता हूँ, क्यूटी की 1 मॉड्यूल कर लूँगा, या फिर जीके का रिविजन, जीके नोट्स, लीगल करंट के नोट्स, जो भी करना है
उसको लिख के रखना है। आपके पास में टेबल ऑफ कंटेंट्स होना चाहिए। हाउ यू कैन मेक अ टेबल ऑफ कंटेंट्स इज मंथ वाइज और ईयर वाइज। ईयर वाइज इज ऑल्सो ईजी। क्या करेंगे, जितना भी आपका कोर्स है सब फटाफट फटाफट लिख लीजिए। कोर्स क्या है, आपकी जो भी बुक्स दे रखी है उसके टॉपिक्स हैं, अलॉन्ग विद दैट आपके जो भी करंट के टॉपिक्स है उसका थोड़ा 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 गैप छोड़ दीजिए, जस्ट इन केस सम करंट न्यूज़ हैपेंस, दैट वुड बी ईजी। हर चीज़ को फीजिएबल रखना, ओवर एंथुजियास्टिक होकर ज़्यादा मत डाल देना, बिकॉज देन इट विल लीव टू, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे होगा कि यार ये तो हो ही नहीं पाया, मैं तो कर ही नहीं पाया। रियलिस्टिक रख के चलना, प्रैक्टिकल रख के चलना कि हाँ चलो मैं एक दिन में इतना पढ़ सकता हूँ, या पूरे हफ्ते सिर्फ पढ़ाई डालिए, 2 दिन बीच में रेस्ट दे देना, एक दिन लेजर एक्टिविटीज़ दे देना। सो ये सबका बैलेंस बना के चलना। राइट योर प्रायोरिटीज़ डाउन। सब कुछ फटाफट ऐसे लिख लेना, स्कूल में क्या क्या चल रहा है, कौन सी बुक्स है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें कब टेस्ट है, कब प्रोजेक्ट्स है, सब अच्छे से बना के चलना। ऑल्सो कीप सम गैप्स, ताकि कुछ भी नया आ जाता है, अचानक से कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, समथिंग दैट यू फॉरगॉट टू राइट अबाउट, उस सबको लिखने का अच्छा खासा टाइम हो। फिर उसको अपने वीकेंड के हिसाब से, अपने हॉलीडेज़ के हिसाब से, कोई बड़े टॉपिक है, सम टॉपिक्स दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ ब्रेन्स, 2-3 दिन कंटिन्यूस बैठना पड़ेगा तो उनको छुट्टियों में डाल दो। या कोई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो उसमें लगता है कि यार स्कूल में तो 2 दिन मेरा ऐसे सेशंस हैं वेयर आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं है, कुछ ईजी है, कभी गेम्स वाला हो गया, या फिर आपका फिज़िकल एजुकेशन का हो गया, आपको जिसमें ज़्यादा मेंटली इन्वॉल्व नहीं होना है, या फिर कभी फ्री पीरियड मिल गया, देन यू कैन स्टडी। तो ऐसे टॉपिक्स भी अलग करके रखना, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाइज, ठीक है। सो मेक योर स्केड्यूल वेरी रियलिस्टिक एंड प्लीज़ इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ दैट यू एक्चुअली लाइक इफ समबडी लाइक्स कुकिंग, तो ऐसे हफ्ते में ऐसे करना कि टुडे 1 hour आई बी कुकिंग समथिंग नाइस, 2 hours आई बी कुकिंग समथिंग नाइस, आई बी बेकिंग, फुल लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल। तो अगर आप रोज़ खेल रहे हैं तो सुबह अगर मैनेज कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, देन लिटिल रिड्यूस करके उसको अपने स्केड्यूल में डाल दें कि ओके नाउ इट्स जस्ट अ लेजर एक्टिविटी फॉर मी। मैं जब अपने फेवरेट NLU में चला जाऊँगा, तब मैं टीम में सेलेक्ट हो जाऊँगा, तब मैं NBA वाला स्टाइल में खेलूँगा। राइट एवरीबडी, सो स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्केड्यूल का ध्यान रखना है, ऐसे ही ज़िंदगी बेस्ट होती है। Now study techniques. There are a lot of study techniques. What are the techniques that you have inculcated? There are a lot of different techniques that you can. Like मैंने पिछली बार ही बोला था मेंटल हेल्थ के लिए जर्नलिंग अच्छा होता है, लाइक इट्स जस्ट लाइक स्क्रैप बुक। तो वैसे ही आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, जैसे हमारी NCERT वाली बुक्स में होता है, लाइक कोने में डिड यू नो, अगर आप अपना खुद का नोट्स बना रहे हैं तो टेक अ लिटिल यू नो स्टिकी नोट, उसमें कलरफुल कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए डिड यू नो ऐसा ऐसा कुछ होता है, एंड एग्जाम्पल्स लिख दीजिए, इलिस्ट्रेशन लिख दीजिए, सो दैट इट्स वेरी यू नो वाइब्रेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैंने कितनी मेहनत करी है, एंड आई हैव रिटन इट सो ब्यूटिफुली, मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता है, एंड नाउ एवरीबडी विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग, तो आपको और अच्छा लगेगा। सो वट एवर वर्क थिंग दैट यू आर डूइंग, दैट शुड बी वेरी मच पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिंग, जिससे आपको खुशी मिले पढ़ते हुए। ऑल्सो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल इफ़ यू वॉन्ट दोज टेक्निक लाइक मेमोरी गेम्स। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स याद रखने में, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में डिफ़िकल्टी होती है, यू कैन प्ले मेमोरी गेम्स, दैट वे योर मेमोरी विल इंक्रीज। उसी के साथ में डिफरेंट टेक्निक्स फॉर रिविजन, कैसे रिविजन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट वे दैट यू शुड बी मेकिंग योर स्केड्यूल्स, वो भी एक अलग से टेक्निक हो जाता है। लाइक आई हैव गिवन हियर इंडेक्स कार्ड्स और कट पेपर, तो इंडेक्स कार्ड्स और कट पेपर्स रख सकते हैं रिविजन के लिए। उसके बाद में मार्कर्स एंड कलर्ड पेन्स यूज़ कर सकते हैं। छोटा छोटा चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं। देन इज़ डिस्कशन अबाउट योर गोल्स एंड सीक गाइडेंस। डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर एवरीबडी इज़ हैविंग फ्रेंड्स, एवरीबडी इज़ हैविंग फ्रेंड्स इन योर इंस्टीट्यूशंस, योर स्कूल्स, हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग लाइक यू। तो क्या होता है ना, जब ऐसा लगता है कि हाँ मैं अकेला परेशान नहीं हूँ ना, 2-3 जने और हैं मेरे जैसे, यू फील अ लिटिल ओके दैट ओके आई एम नॉट द ओनली वन। सो आप जब ऐसे फोकस करेंगे, आप उनके साथ डिस्कशन करिए, आई हैव डन दिस, यू हैव डन दिस, ओके, एंड इन अ वेरी हेल्दी वे, नॉट इन अ competitive वे। दिस गाय you guys have to understand, even though that's a competition, बट जिसने अच्छी तैयारी करी है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसने नहीं करी है उसका नहीं होगा। बट यू कैन नॉट लेट दैट कॉम्पिटिशन कम बिटवीन फ्रेंडशिप्स, राइट? सो हैव गुड फ्रेंडशिप्स एंड डिस्कस विद देम कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। नेक्स्ट थिंग इज यूटिलाइज वीकेंड्स एंड हॉलीडेज।
प्लान योर वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, यू आर स्टार्टिंग अर्ली। हमेशा देखो कैलेंडर में क्या है क्या नहीं है। बेस्ट एडवाइजेस, बड़ा वाला जो सुंदर सा कैलेंडर आता है वो लीजिए, उस कैलेंडर में ऐसे लिख दीजिए, आप क्या लिख दीजिए, उसमें आप लिख दीजिए कि इस दिन को ये छुट्टी है, इस दिन मैं ये करूँगा, उस दिन टारगेट बना लीजिए। नाउ देर आर अ लॉट ऑफ वेज, गर्ल्स नोज दी पिंटरेस्ट वेज, बॉयज नो दी अदर नॉर्मल वे, साफ सुथरे तरीके से। तो पिंटरेस्टी वे में लाइट फेरी लाइट्स लगा के कर लीजिए। सो दैट इज़ मॉडिफाई द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन योर नीड्स, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी ये लगता है कि मैं स्कूल में कमज़ोर हो रहा हूँ, मॉडिफाई करना है। Whatever I'm saying is not applicable to each and everyone। ये स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि सब लोग इसमें फिट हो जाएंगे। अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट सूट करे वो करिए। इफ़ यू गाइज कैन स्टडी कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर्स, गुड फॉर यू। इफ़ यू कैन नॉट, गिव योर सेल्फ ब्रेक्स, ठीक है। लेजर एक्टिविटीज़ को हमेशा इंक्लूड करना है, नहीं तो एक दिन बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर बन जाएगा एंड देन प्रेशर कुकर जैसे पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। So always take care, always have leisure activity so that there's no burnout. Of course we are studying, of course everything it is a part of our life, but it is not life, right? You have to enjoy. शादी में जाना, पार्टी में जाना, no ES, right? Plural में नहीं, जितना minimum हो सके उतना जाइए, but enjoy. Then is seek support. Always seek support from your teacher, your tutors, your guidance gurus. सबसे सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी है, लाइक आई सेड अर्लियर, आपको अपना ध्यान रखना है। टीचर्स डांटेंगे एक बारी फॉर वॉट एवर यू हैव डन, बट देन दे अंडरस्टैंड दैट वाई हैव यू डन दैट। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू टू इन्वेस्ट, बिकॉज हमें सिर्फ पता है कि हम अगर सिर्फ पढ़ाएंगे उससे नहीं होगा। यू गाइज ऑल्सो हैव टू टॉक टू देम। इमोशनली कोई प्रॉब्लम है, घर पे कोई है, पीजी में है, यू ऑलवेज हैव टू आस्क। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड है, लाइक यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, आपका सेकेंड टाइम ड्रॉप है बट नहीं हो पा रहा है, सब पूछना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट आस्क यू विल नॉट गेट द सोल्यूशन, राइट? अंडरस्टूड एवरीबडी? सो स्ट्रगलिंग टू बैलेंस में कुछ भी हो, आपको हमेशा टीचर से पूछते रहना है। So that is it for today's video. If you want any specific video or related to school and CAT together, please comment down below.